आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम पवित्र बाइबल से अय्यूब और उसके 42 अध्याय तक वचन को पढ़ेंगे और उसके बाद अय्यूब की भूमिका के बारे में भी बात करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। आइए हम वचन को पढ़ें। अय्यूब और उसका 42वां अध्याय। तब अय्यूब ने यहोवा को उत्तर दिया, मैं जानता हूं कि तू सब कुछ कर सकता है और तेरी युक्तियों में से कोई रुक नहीं सकती। तूने पूछा, तू कौन है जो ज्ञानरहित होकर युक्ति पर पर्दा डालता है? परंतु मैंने तो जो नहीं समझता था वही कहा, अर्थात जो बातें मेरे लिए अधिक कठिन और मेरी समझ से बाहर थी, जिनको मैं जानता भी नहीं था। तूने कहा, मैं निवेदन करता हूं, सुन, मैं कुछ कहूंगा। मैं तुझसे प्रश्न करता हूं और तू मुझे बता। मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं। इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल और राख में पश्चाताप करता हूं। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपज से कहा, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी ठीक बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढे छांटकर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ। तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। ये सुन तेमानी एलीपज, शूही, बिल्दाद और नमादी सोपर ने जाकर यहोवा की आज्ञा के अनुसार किया, और यहोवा ने अय्यूब की प्रार्थना ग्रहण की। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तब यहोवा ने उसका सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब के पास पहले था, उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। तब उसके सब भाई और सब बहनें और जितने पहले और जितने पहचानते थे, उन सबों ने आकर उसके यहाँ उसके संग भोजन किया, और जितनी विपत्ति यहोवा ने उस पर डाली थी, उस सब के विषय उन्होंने विलाप किया और उसे शांति दी, और उसे एक एक सिक्का और सोने की एक एक बाली दी। यहोवा ने अय्यूब के बाद के दिनों में उससे पहले के दिनों से अधिक आशीष दी, और उसके 14,000 भेड़ बकरियां, 6,000 ऊंट, 1,000 जोड़ी बैल और 1,000 गधियां हो गई। उसके 7 बेटे और 3 बेटियां भी उत्पन्न हुई। इनमें से उसने जेठी बेटी का नाम जमीमा, दूसरी का कसिया और तीसरी का कैरेनी कुकूक रखा। उस सारे देश में ऐसी स्त्रियां कहीं ना थी जो अय्यूब की बेटियों के समान सुंदर हो, और उनके पिता ने उनको उनके भाइयों के संग ही संपत्ति दी। इसके बाद अय्यूब 140 वर्ष जीवित रहा और 4 पीढ़ी तक अपना वंश देखने पाया। अंत में अय्यूब वृद्धावस्था में दीर्घायु होकर मर गया।
परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और उसके सुने जाने पर अपनी बुताई से आशीष दे। आमीन। जैसा कि मैंने अय्यूब के अध्याय, अय्यूब के चैप्टर में 42 अध्याय हैं। अगर थोड़ी उसकी भूमिका के ऊपर बात करें, अगर आप कभी अय्यूब का पूरा अध्याय, अगर पूरा चैप्टर आप पढ़ें, तो अय्यूब जो है, अय्यूब एक परमेश्वर को मानने वाला एक सच्चा मनुष्य था। वो बहुत ही एक आस्तिक था। अय्यूब परमेश्वर से हर वक्त प्रार्थना में लगा रहता था और परमेश्वर की कोई भी बात को वो नज़रअंदाज नहीं करता था। अय्यूब के पास इतनी संपत्ति हुआ करती थी, उसके इतने बैल, भेड़, बकरियां, दास, दासियां, उसके बच्चे, बेटे, बेटियां, खुदा बाप ने उसको बहुतायत से आशीषों से नवाजा था। और अय्यूब हमेशा जो परमेश्वर को अच्छा लगता था वह वही कार्य किया करता था। अय्यूब जब वो इतना अच्छा दास था परमेश्वर का कि परमेश्वर उससे बहुत ही ज़्यादा खुश था। परमेश्वर उसको देख करके बड़ा घमंड करता था कि ये देखो, ये मेरा दास है, ये मेरा सच्चा दास है जो मेरी हर कही हुई बात को मानता है। अगर आप अय्यूब का पूरा अध्याय पढ़ें तो उसके अध्याय के अंदर लिखा है कि जब शैतान ने परमेश्वर से सवाल किया कि तू जो अपने दास के ऊपर इतना घमंड करता है, अय्यूब के ऊपर, और कभी भी अय्यूब अपने मुख से तेरी निंदा नहीं करता, कि तू एक काम कर, परमेश्वर कहा शैतान ने, तू एक काम कर, तू इसके भेड़ बकरियां सब इससे छीन ले और इसको ऐसी व्यवस्था में कर दे कि इसके पास कुछ भी ना हो, और तब ये अपने मुंह से तेरी निंदा जरूर करेगा। परमेश्वर ने कहा तुझे जो ठीक लगे तो अय्यूब के साथ करना, लेकिन अय्यूब के शरीर को छोड़ के उसके शरीर पे कोई हानि ना आए। और तब शैतान ने कार्य किया ये आजमाने के लिए कि अय्यूब परमेश्वर की निंदा कब तक नहीं करेगा। तब क्या होता है, अगर आप अध्याय को पढ़ेंगे, कि अचानक से उसके खेत में काम करने वाले उसके पास आते हैं और कहते हैं कि तुम्हारे खेतों में आग लग गई, तुम्हारे भेड़ बकरियां मर गई। वो इतना बताते हैं, फिर उसके साथ ही एक दुर्घटना और हो जाती है। उसी के तुरंत बाद एक दास और आके अय्यूब को बताता है कि तेरे बेटे बेटियां दुर्घटना में मारे गए और अब वो भी नहीं रहे। उसके बाद भी काफ़ी ऐसी घटनाएं होती हैं जिसको लेकर के अय्यूब के पास एक एक करके उसका दास आता गया और उसको हर घटनाओं के बारे में बताता गया। उस वक्त अय्यूब के पास कुछ ना रहा, लेकिन अय्यूब ने फिर भी परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना ना छोड़ा। अगर इसकी भूमिका पे हम थोड़ा गौर करेंगे कि कुछ इस तरह लिखा है कि अय्यूब की पुस्तक एक भले व्यक्ति के साथ घटी घटना का विवरण प्रस्तुत करती है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो घटनाएं उसके साथ घटी थी, ये पूरी पुस्तक उसका विवरण करती है। कभी आप भी ज़रूर अय्यूब का पूरा 42 अध्याय तक ज़रूर पढ़ें। जिसे महाविपत्ता का सामना करना पड़ता है, महाविपत्तियों का ऐसी बड़ी विपत्तियों का सामना करना पड़ता है अय्यूब को। इस कलाम के अंदर जो है अय्यूब कि आज के इस दौर के अंदर हम उस विपत्तियों का सामना कर भी नहीं सकते, सोच के भी डर लगता है। लेकिन अय्यूब ने उन सारी विपत्तियों का सामना किया, लेकिन वो उसका विश्वास परमेश्वर का हमेशा रहा। उसके सभी बच्चों का आकस्मिक मृत्यु हो जाती है। सभी बताया मैंने आपको कि उसकी सभी बच्चों की मृत्यु हो जाती है। उसकी संपत्ति का सत्यानाश हो जाता है और वह स्वयं एक घृणास्पद रोग का शिकार हो जाता है। मैंने बताया कि जब
अय्यूब परमेश्वर शैतान को बोला कि तू उसकी सारी संपत्ति जो करना है कर, लेकिन उसके शरीर को कुछ नुकसान ना पहुंचाना है। लेकिन जब शैतान ने देखा कि अभी भी ये बिल्कुल ही परमेश्वर का ऐसा मजबूत, ऐसा विश्वासी एक मनुष्य है जो परमेश्वर की निंदा नहीं करता, तब शैतान ने परमेश्वर को कहा कि अगर तू ये तेरी निंदा जरूर करेगा कि मैं इसके ऊपर कोई रोग डाल देता हूँ। तो वो बीमारियों से भी, बीमारियों का भी शिकार हुआ अय्यूब, और बहुत, जैसे इसके अंदर लिखा है, बहुत ज़्यादा कि घृणास्पद रोग का शिकार हो जाता है। इसके बाद लेखक काव्यात्मक संवादों की 3 श्रृंखलाओं द्वारा ये दर्शाता है कि अय्यूब और उसके मित्रों की इन विपत्तियों के प्रति क्या प्रतिक्रिया है। अय्यूब के मित्र जो थे वो अय्यूब को कहते थे कि तू एक ऐसा अच्छा भला इंसान है कि तुझ पे क्या हो, कि परमेश्वर तेरी क्यों सुधि नहीं देता। अय्यूब ने तब भी अपने मित्रों को हमेशा यही जाहिर होने दिया कि नहीं, मेरा परमेश्वर मेरा एकमात्र परमेश्वर है जिसमें मैं भरोसा करने छोड़ूंगा। इसके बाद आगे भूमिका क्या बताती है, भूमिका कुछ इस तरह बताती है। अंत में परमेश्वर स्वयं अय्यूब पर प्रकट होता है। 41 और 42वें अध्याय में परमेश्वर अय्यूब के ओर प्रकट होते हैं। जैसे मैंने पढ़ा है, आप अगर मेरी वीडियो देखें तो उसमें आप सुन सकते हैं मुझे बोलते हुए। 40 और 41 वीडियो मेरी जो मैंने डाली है लास्ट फ्राइडे, और 42 जो मैंने अध्याय पढ़ा है, उसमें जब परमेश्वर स्वयं अय्यूब के ऊपर जाहिर होते हैं, प्रकट होते हैं, तो उसके बारे में भी कुछ सब उसके अंदर अध्याय में लिखा हुआ है। मानव जाति के साथ परमेश्वर का व्यवहार इस वाद विवाद का प्रमुख केंद्र रहता है। अय्यूब के मित्र उसके दुखों को पारंपरिक धार्मिक शैली में समझाते हैं। जैसा अय्यूब के मित्र मानते हैं कि क्योंकि परमेश्वर सदा अच्छाई को आशीषित करता और बुराई को दंडित करता है, इसलिए अय्यूब के दुखों का केवल यही अर्थ हो सकता है कि उसने पाप किया है। परंतु अय्यूब के लिए ये बहुत ही सीधी सादी बात है, वह ऐसे कठोर दंड का पात्र नहीं है। उसके मित्र मानते थे कि तूने कोई पाप किया है इसलिए तेरे पे विपत्ति आ पड़ी, लेकिन अय्यूब ने कोई पाप नहीं किया। ये बताता है कि वह ऐसे कठोर दंड का पात्र नहीं है जो उसके हुआ। लेकिन आत्मिक बातें जो परमेश्वर, शैतान ने किस तरह से, मुझे बताया थोड़ी देर पहले कि शैतान ने किस तरह से परमेश्वर कहा कि मैं ये जरूर तेरी निंदा करेगा, सब कुछ छीन ले, बीमारी डाल दे। उसके बाद आगे क्या बताता है भूमिका में, जो पूरी भूमिका इसके अंदर है। परंतु अय्यूब के लिए ये बहुत सीधी सादी बात है, और वह ऐसे कठोर दंड का पात्र नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही भला और धर्मी व्यक्ति था। अय्यूब बहुत ही भला, बहुत ही ज्यादा भला और धर्मी व्यक्ति था। भलाइयाँ करता था लोगों की, और दुख दर्द को समझता था, दान किया करता था, भला व्यक्ति था। वह ये नहीं समझ पा रहा था कि कैसे परमेश्वर उस जैसे मनुष्य के साथ इतनी बुराइयां होने दे रहा है, और इसलिए वह परमेश्वर को निधड़क चुनौतियां देता है। अय्यूब का विश्वास टूटता नहीं, परंतु वह परमेश्वर की दृष्टि में धर्मी ठहरने और भले मनुष्य के रूप में अपने आदर को पुनः प्राप्त करने के लिए लालायित रहता है। कितनी बार अय्यूब ने परमेश्वर से कहा भी कि परमेश्वर, मैंने ऐसा क्या पाप किया कि मुझको जो इतनी विपत्तियां पड़ी, लेकिन वो बात न समझ पाया जो शैतान और परमेश्वर के, जो शैतान परमेश्वर को अय्यूब के जरिए कैसे समझाता है कि देखिए तुम निंदा करेगा। परमेश्वर अय्यूब के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं देता है उस वक्त तक।
जब तक वो परमेश्वर के सामने चुनौतियां दिया करता था कि या परमेश्वर मैंने ऐसा क्या किया, उस वक्त परमेश्वर ने अय्यूब के प्रश्नों का कोई उत्तर नहीं दिया, परंतु वह अपनी ईश्वरीय सामर्थ्य और बुद्धि का एक काव्यात्मक चित्रण प्रस्तुत कर उसे अभिभूत करते हुए उसके विश्वास का प्रत्युत्तर अवश्य देता है। तब अय्यूब दीनतापूर्वक परमेश्वर को एकमात्र बुद्धिमान और महान के रूप में स्वीकार करते हुए अपने बेलगाम और आग बबूला होकर कहे गए शब्दों के लिए पश्चाताप करता है। तब अय्यूब बड़ा अफसोस जाहिर करता है, या ये परमेश्वर, मैंने क्यों तुझे ये कहा कि परमेश्वर, क्यों तुझे चुनौतियां दी मैंने, और ऐसा क्यों कहा कि ये परमेश्वर मैंने क्या किया। खुदा के भेदों को कोई नहीं समझ सकता, परमेश्वर के भेदों को कोई नहीं समझ सकता सिवाय एक लौते परमेश्वर। इसके बाद अगर हम देखें तो इसका गदात्मिक उपसंहार दर्शाता है कि अय्यूब को कैसे अपनी पिछली समृद्धता व्यवस्था प्राप्त हुई, यहाँ तक कि उसको अपना सब कुछ मिला वापस, यहाँ तक कि वह पहले की अपेक्षा कहीं अधिक समृद्ध हो गया था। जैसे अभी आपने देखा है, जो मैंने पढ़ा है, आप ये लास्ट चैप्टर 42, अधिक समृद्ध हो गया था। परमेश्वर अय्यूब के मित्रों को इसलिए डांटता है कि वे अय्यूब के दुखों का अर्थ समझने में असफल रहे थे। परमेश्वर ने, जब परमेश्वर अय्यूब के प्रकट हुआ, तब परमेश्वर उसके बाद उसके मित्रों को भी परमेश्वर ने क्या कहा, जो उसका 42 चैप्टर है, अगर मैं थोड़ा पढ़ूं तो उसमें कुछ इस तरह लिखा है। अभी मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ा है 42 चैप्टर, उसमें कुछ इस तरह से लिखा है कि ये कहता है परमेश्वर, सातवीं अध्याय है। ऐसा हुआ कि जब यहोवा ये बातें अय्यूब से कह चुका, सब बातें यहोवा अय्यूब से कह चुका, तब उसने तेमानी एलीपस से कहा, जो उसका दोस्त था, मेरा क्रोध तेरे और तेरे दोनों मित्रों पर भड़का है, क्योंकि जैसी कठिन बात मेरे दास अय्यूब ने मेरे विषय कही है, वैसी तुम लोगों ने नहीं कही। इसलिए अब तुम 7 बैल और 7 मेढ़े छांट कर मेरे दास अय्यूब के पास जाकर अपने निमित्त होम बलि चढ़ाओ, तब मेरा दास अय्यूब तुम्हारे लिए प्रार्थना करेगा, क्योंकि उसी की प्रार्थना मैं ग्रहण करूंगा, और नहीं तो मैं तुमसे तुम्हारी मूर्ता के योग्य बर्ताव करूंगा, क्योंकि तुम लोगों ने मेरे विषय मेरे दास अय्यूब की सी ठीक बात नहीं कही। ठीक बात नहीं कही। इसके बाद अगर हम आगे देखेंगे क्या लिखा है, केवल अय्यूब ही इस बात को महसूस कर पाया था कि परमेश्वर उससे कहीं महान है, जैसा कि पारंपरिक धर्म परमेश्वर को चित्रित करता है। मेरे अजीजों, सिर्फ एकमात्र परमेश्वर ही महान है। परमेश्वर ही सर्वशक्तिमान है, उससे बड़ा कोई नहीं। परमेश्वर ही सब जानता है, सब समझता है। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पर विपत्ति आ पड़ती है तो हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना छोड़ देते हैं कि हम इतनी दुआ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर भरोसा रखते हैं, रेगुलर हम चर्च भी जाते हैं, बच्चों को संडे स्कूल भी भेजते हैं, बच्चों को तालीम भी देते हैं, उसके बाद भी हम पर कलीसिया में हम रेगुलर डोनेशन भी देते हैं, मंथली डोनेशन भी हमारी जाती है, लेकिन उसके बावजूद भी हमारे साथ ये विपत्तियाँ क्यों पड़ती हैं? मेरे अजीजों, परमेश्वर के भेद समझने बहुत मुश्किल है, और उसका सबसे बड़ा एक एग्जाम्पल पवित्र बाइबल के अंदर अय्यूब ही है, जो हमने देखा, पढ़ा और सुना। आप भी एक बार अय्यूब के पूरे अध्याय को ज़रूर पढ़ें और उसे समझने की कोशिश करें, और जब भी कोई विपत्ति हम पे आ पड़े तो उस वक्त
हम सिर्फ परमेश्वर से प्रार्थना करें, और परमेश्वर कलाम में लिखा है कि हर हाल में परमेश्वर का धन्यवाद करो, और परमेश्वर का धन्यवाद करना ही हमारे लिए अच्छा है। तो परमेश्वर पे विश्वास हम हमेशा रखें, कभी भी अपना विश्वास परमेश्वर के ऊपर से कभी भी ना हटाएं। इसी के साथ मैं अय्यूब की जो भूमिका है उसको मैं समाप्त करना चाहूँगा। परमेश्वर अपने कलाम के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बताया से आशीष दे, और जो मैंने भूमिका बताई है आप उसे एक बार ज़रूर गौर से सुनिएगा, और एक बार ज़रूर आप इसको पढ़िएगा। इसी के साथ मैं अपना ये वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।